प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू का गुलदस्ता सीरीज़ की दूसरी जमात की किताब गेंदा की एक नज़म के ऊपर ये वीडियो बना रहे हैं, जिसका नाम है मीदू का तोता। ये लिखी है एक बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे शायर ने, जिनका नाम है इब्न इंशा। तो शुरू करते हैं। पहले समझिए कि मीदू नाम जो है वो उमूमन बहुत से शहरों में हमारे यहाँ नामों को शॉर्ट किया जाता है, उनका कल्चर है। तो ऐसा हो सकता है कि ये नाम हो हमीदा, तो हमीदा को शॉर्ट करके मीदा, तो पहले बनता है मीदा और मीदा शॉर्ट होके बन जाती है प्यार से मीदू। तो यूं ये नाम समझ में आएगा आपको, मीदू का तोता। ठीक है, तो ये मीदू के तोते की कहानी है। शुरू करते हैं। तीन हमारी बहनें छोटी, मिलकर खाएं आधी रोटी, ना पतली ना बिल्कुल मोटी, मीदू इनमें सबसे छोटी। हम पहले पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़िएगा हमारे साथ ही। अभी हम जब पूरी पढ़ लेंगे फिर एक्सप्लेन करेंगे। और जिस तरह से हम रिदम में पढ़ रहे हैं, आप भी कोशिश कीजिएगा रिदम में पढ़ें। तीन हमारी बहनें छोटी, मिलकर खाएं आधी रोटी, ना पतली ना बिल्कुल मोटी, मीदू इनमें सबसे छोटी। मीदू ने एक तोता पाला, उस तोते का रंग निराला। मीदू ने एक तोता पाला, उस तोते का रंग निराला। नीचे नीला ऊपर काला, टिड्डे जैसी आंखों वाला। इस तोते की हुई पढ़ाई, दिन भर करके मगज खपाई, शाम को दी मीदू ने दोहाई। लाख पढ़ाएं खाक न बोले, दुम न हिलाए चोंच न खोले, बहुत कहो तो हौले हौले, फर्श पे मारे रह रह ठौले। इस तोते की हुई पढ़ाई, दिन भर करके मगज खपाई, शाम को दी मीदू ने दोहाई। लाख पढ़ाएं खाक न बोले, दुम न हिलाए चोंच न खोले, बहुत कहो तो हौले हौले, फर्श पे मारे रह रह ठौले। भाई ने सोचा उसको बुलाएं, छेड़ा जो उसको दाएं बाएं, तोता बोला काए काए, मीदू बोली हाय हाय। मैंने इसको तोता समझा, ये तोता तो कौवा निकला। इस कौवे की दुम में तागा, इसके पीछे छोड़ो कुत्ता। तो ये एक बड़ी मज़ेदार सी सिचुएशन है, जिसमें मीदू को ऐसा लगता है कि मीदू ने एक तोता पकड़ा है या तोता पाला है, कहीं से तोता आया है मीदू के पास। और तोते के साथ आमतौर पे क्या करते हैं कि बच्चे चाहते हैं कि तोते बातें करें, तो उनको बोलना सिखाते हैं। और तोते को बोलना पता है कैसे सिखाते हैं? तोते के सामने एक आईना रखते हैं, और उस आईने के सामने जब तोता अपने आप को देखता है तो पीछे से कोई आवाज़ निकालते हैं, जैसे मिट्टू मिट्टू। तो तोता समझता है कि सामने वाला तोता कुछ कह रहा है, तो वो भी उसकी आवाज़ को कॉपी करने की कोशिश करता है। यूँ आहिस्ता आहिस्ता तोते को बोलना सिखाया जाता है। तो शुरू करते हैं। तीन हमारी बहनें छोटी, तीन छोटी छोटी सी बहनें हैं, मिलकर खाएं आधी रोटी। आमतौर पे हमारे यहाँ लड़कियां यही करती हैं कि खाने की चोर होती हैं। तीन लड़कियों को मिलकर कम से कम तीन रोटी तो खानी चाहिए ना भाई। वो आधी रोटी में तीनों बहनें अपना गुजारा कर लेती हैं। ना पतली ना बिल्कुल मोटी, मीदू इनमें सबसे छोटी। ना कोई बहुत पतली है ना कोई मोटी है, और मीदू इनमें सबसे छोटी बहन है। मीदू ने एक तोता पाला, उस तोते का रंग निराला। निराला मतलब सबसे अलग, सबसे मुनफरिद। क्यों मुनफरिद? क्योंकि तोतों का रंग तो हरा होगा या ब्लू होगा या रेड पैरेट भी होता है, कोई कोई ग्रे भी होता है, लेकिन ये रंग तो तोते जैसा नहीं था। नीचे नीला ऊपर काला, ये कुछ कौवे जैसी शक्ल थी, टिड्डे जैसी आंखों वाला। टिड्डे की आंखें भी ऐसी मोटी मोटी सी होती हैं। इस तोते की हुई पढ़ाई, अब पढ़ाई शुरू हुई। सारा दिन दिन भर करके मगज़ खपाई। मगज़ खपाई कहते हैं किसी काम को करने में खूब जहन लगाना, मगज़ दिमाग को कहते हैं। मगज़ खपाई, खपाना मतलब इस्तेमाल करना। मगज़ खपाई दिमाग इस्तेमाल करके
यानी खूब सोच समझ के। शाम को दी मीदू ने दुहाई, दुहाई कहते हैं शोर मचाने को, दुहाई दी जाती है यानी शोर मचाया जाता है। मीदू ने दुहाई दी यानी मीदू ने शोर मचाया, मीदू ने रोना रोया कि लाख पढ़ाएं खाक ना बोले, इतना पढ़ाया मैंने, इतना पढ़ाया। लाख एक नंबर है ना, 1000 से भी बड़ा होता है। लाख पढ़ाएं, बहुत पढ़ाएं, खाक ना बोले, बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं रहा। ये अक्सर कामों के साथ हम कहते हैं, जब कुछ काम नहीं होता ना तो हम कहते हैं खाक नहीं हुआ। हाँ भाई कितना अच्छा पराठा बनाया है, खाक अच्छा बनाया है ना। हाँ भाई कितना अच्छा जोड़ा सिल के आया है, खाक अच्छा जोड़ा सिल के आया है। तो खाक का मतलब होता है बेकार। वैसे खाक मिट्टी को कहते हैं, धूल को कहते हैं, डस्ट को कहते हैं। तो लाख पढ़ाएं खाक ना बोले, इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं कुछ भी नहीं बोल रहा। दुम ना हिलाए चोंच ना खोले, जैसे तोता करता है, दुम हिलाता है चोंच खोल के बात करता है। बहुत कहो तो हौले हौले, हौले हौले का मतलब हल्के हल्के। अगर बहुत बोलो उसको कि कुछ बोलो बोलो तो क्या करता है, फर्श पे मारे रह रह ठौले, कि वो ज़मीन पे ठोंगे मारना शुरू कर देता है बस। रह रह का मतलब थोड़ी थोड़ी सी, रुक रुक कर, बार बार। तो बहुत उसके पीछे लगो तो बस ज़मीन पे ठोंगे मारता है बार बार। तो भाई ने कहा किस तोते की बात कर रही हो, कहाँ है वो तोता, लाओ ज़रा मेरे पास लाओ। तो भाई ने सोचा उसको बुलाएं, तो भाई ने उसको बुलाया। छेड़ा जो उसको दाएं बाएं, जब उसको इधर उधर से जरा हिला जुला के देखा भाई ने उसको, तो तोता बोला काएं काएं। तो बजाय से कि वो तोते की तरह टैं टैं करता, वो काएं काएं की आवाज़ें निकालने लगा। तो मीदू भी हैरान होकर बोली हाय हाय, अरे। मीदू बोली हाय हाय। तो मीदू को समझ में आ गया कि ये तोता नहीं था, मैंने इसको तोता समझा, ये तोता तो कौवा निकला। अब जब किसी जानवर को, किसी परिंदे को, किसी जानवर को, किसी कीड़े को छोटे बच्चे सताते हैं, ख़ास तौर पे गांव देहात में, तो वो क्या करते हैं, उस जानवर के या उस कीड़े के या उस परिंदे के ऊपर ना कोई डोरी तागा बांध देते हैं। तागा बांध देते हैं तो उसकी वजह से वो उड़ नहीं पाता ठीक से। अगर परिंदा होता है उसकी दुम में तागा बांध दें, धागा बांध दें, तो वो ठीक से उड़ नहीं पाएगा। तो उसके पीछे अगर कोई जानवर लगेगा तो वो अपने आप को उड़ के नहीं बचा सकेगा। तो ये उसके साथ बड़ा सख्त और गुस्से वाला इंतकाम होता है, जो अच्छी बात नहीं है, जो कि हम लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जानवरों को सताना बहुत बुरी बात होती है। बहरहाल लेकिन बच्चे कभी कभी, शरारती बच्चे ऐसा करते हैं। तो गुस्से में आकर मीदू ने कहा कि ऐसा करना चाहिए कि इसको कौवे की दुम में तागा बांधो ताकि उड़ ना सके। तागा कहते हैं धागे को। और फिर इसके पीछे कुत्ता छोड़ दो ताकि ये कुत्ता इसके पीछे पीछे भागे और ये कौवा उससे बचने के लिए कभी इधर भागे कभी उधर भागे, ताकि मीदू का गुस्सा ठंडा हो। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, बल्कि उन्होंने फिर उस कौवे को छोड़ दिया, जाने दिया। ठीक है। तो ये बड़ी मज़ेदार सी इब्न इंशा की पोम थी, नज़म थी, मीदू का तोता। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आई होगी। अब आप अच्छी सी पढ़ के सुनाइए, शाबाश। फिर आपसे अगले लेसन में मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।